हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू BBVN ऑनलाइन क्लास। स्टूडेंट्स, EVS में लेसन 9 टंग एंड टीथ इज कंटिन्यू। सो इन टुडेज वीडियो आवर पॉइंट इज टीथ एंड ईटिंग हैबिट्स ऑफ एनिमल्स। हमारा आज का जो पॉइंट है दैट इज टीथ एंड ईटिंग हैबिट्स ऑफ एनिमल्स। एनिमल्स की टीथ कैसे होती है, उनकी शेप कैसी होती है एंड उनकी ईटिंग हैबिट्स क्या होती है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। सो टेक आउट योर EVS बुक एंड ओपन द पेज नंबर 68। पेज नंबर 68 पे ये पॉइंट है जिसको आज हम रीड कर रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज पॉइंट, टीथ एंड ईटिंग हैबिट्स ऑफ एनिमल्स। Animals with different eating habits have different teeth structures. स्टूडेंट्स, जितने भी एनिमल्स होते हैं उनकी ईटिंग हैबिट्स जो होती है, खाने की हैबिट होती है, वो अलग अलग होती है। सो उनकी ईटिंग हैबिट के अकॉर्डिंग उनका जो टीथ स्ट्रक्चर होता है वो भी अलग अलग होता है। ओके, आपको पता है कि कोई जो एनिमल्स वो हर्बीवर्स होते हैं, कोई ऑमनिवर्स होते हैं, कोई स्कैवेंजर्स होते हैं। सो सबकी ईटिंग हैबिट्स अलग अलग होती है। सो उनकी ईटिंग हैबिट के अकॉर्डिंग उनका जो टीथ स्ट्रक्चर होता है, उनके दांतों की जो शेप होती है वो भी अलग अलग होती है। ओके, प्लांट ईटिंग एनिमल्स और हर्बीवर्स सच एज काउज, हॉर्सेस, deer, antelopes, camels, zebras, hippopotamus, goats, rhinoceros and sheep have flat front teeth and broad back teeth। अब देखिए स्टूडेंट्स, प्लांट ईटिंग एनिमल्स वह एनिमल्स जो प्लांट्स या फिर प्लांट्स की लीव्स को खाते हैं। ओके, सो वो कौन से एनिमल्स हुए? हर्बीवर्स। उनके एग्जांपल्स भी दिए हैं बहुत सारे हर्बीवर्स एनिमल्स, जस्ट लाइक काउस, हॉर्स। ये जितने भी नेम बुक में आए हैं वो सब कौन से एनिमल्स हैं? हर्बीवर्स एनिमल्स हैं। ओके, वो केवल प्लांट्स या प्लांट्स प्रोडक्ट्स को खाते हैं। ओके, सो इनके जो टीथ की शेप होती है वो कैसी होती है? उनके जो फ्रंट टीथ होते हैं वो बिल्कुल फ्लैट होते हैं, समतल होते हैं। एंड पीछे के जो बैक टीथ होते हैं, पीछे वाले टीथ होते हैं वो ब्रॉड होते हैं, चौड़े होते हैं। आई बात समझ में? उनके जो फ्रंट टीथ होते हैं वो बिल्कुल फ्लैट होते हैं, समतल होते हैं। एंड पीछे के जो टीथ होते हैं वो ब्रॉड होते हैं, चौड़े होते हैं। ओके, फ्लैट फ्रंट टीथ आर यूजफुल फॉर बाइटिंग ऑफ ग्रास एंड लीव्स ऑफ द प्लांट्स। जो फ्लैट आगे के जो फ्लैट टीथ होते हैं वो उनकी क्या हेल्प करते हैं? पेड़ों से टहनियों को तोड़ने में। बाइटिंग ऑफ बोलते हैं तोड़ने को। पेड़ों से ग्रास या फिर जो पेड़ों की जो लीव्स होती हैं उनको तोड़ने में उनकी हेल्प करते हैं। एंड द बैक टीथ आर सुटेड फॉर ग्राइंडिंग एंड च्यूइंग। एंड जो पीछे के बैक टीथ होते हैं, पीछे के जो टीथ जो ब्रॉड होते हैं, चौड़े होते हैं, वो क्या हेल्प करते हैं उनकी? फॉर ग्राइंडिंग। जो फूड वो खाते हैं उनको अच्छे से ग्राइंड करने में, पीसने में। ओके, एंड च्यूइंग, अच्छे से च्यू करने में, चबाने में उनकी हेल्प करते हैं। आई बात समझ में स्टूडेंट? आगे के टीथ जो बिल्कुल फ्लैट होते हैं वो क्या हेल्प करते हैं? बाइटिंग ऑफ, उनको जो पेड़ों की टहनियाँ या जो लीव्स होती है उनको बाइट करने में, उनको तोड़ने में हेल्प करते हैं। एंड जो पीछे के ब्रॉड टीथ होते हैं वो क्या करते हैं? उनकी फूड को ग्राइंडिंग करने में या फिर च्यूइंग में, फूड को अच्छे से पीसने में या फिर च्यूइंग अच्छे से चबाने में उनकी हेल्प करते हैं। प्लांट फूड इज मेड ऑफ सेलुलोज दैट नीड्स टू बी च्यूड वेल। जो प्लांट फूड होते हैं उनमें स्टूडेंट्स क्या होता है? सेलुलोज होता है। ये एक तरह का कार्बनिक यौगिक है, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं कि ये एक तरह का प्रोटीन है जो डाइजेस्ट होने में थोड़ा हार्ड होता है, जल्दी से डाइजेस्ट नहीं होता है। इवन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो ह्यूमन बीइंग इस प्रोटीन को डाइजेस्ट ही नहीं कर सकते हैं, इसको केवल एनिमल ही डाइजेस्ट कर सकते हैं। सो ये एक तरह का प्रोटीन है। ओके, सो ये प्रोटीन प्लांट में ज़्यादा होता है। जो प्लांट्स होते हैं उनमें मोस्ट ऑफ ये प्रोटीन ज़्यादा होता है। सो प्लांट फूड इज मेड ऑफ सेलुलोज दैट नीड्स टू बी च्यूड वेल। प्लांट जो फूड होता है उनमें सेलुलोज की मात्रा अधिक होती है। ओके, एंड नीड्स टू बी च्यूड वेल, और उसको अच्छे से च्यू करना, चबाना बहुत ज़रूरी होता है जिससे कि ये अच्छे से डाइजेस्ट हो जाए। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए। काउज एंड बफेलोज हैव अ स्ट्रेंज हैबिट। काउज एंड बफेलो की एक स्ट्रेंज हैबिट होती है, एक अजीब तरह की हैबिट होती है। वो क्या है? देखिए, दे फर्स्ट स्वेलो देयर फूड विदाउट च्यूइंग इट।
वो क्या करते हैं, अपने फूड को च्यू नहीं करते हैं, चबाते नहीं है, बल्कि सीधा क्या करते हैं, स्वेलो करते हैं, निगलते हैं। आपने कभी देखा है काऊ एंड बफेलो को ईटिंग करते हुए? अगर नहीं देखा है देन लुक केयरफुली, आप देखेंगे कि काऊ एंड बफेलो डायरेक्ट फूड को स्वेलो करते हैं, निगलते हैं, वो च्यू नहीं करते हैं, चबाते नहीं है। ओके, लेटर दे ब्रिंग इट बैक टू देयर माउथ्स एंड च्यू इट प्रॉपरली। ओके, स्वेलो करने के बाद थोड़ी देर बाद में वो वापस अपनी क्या करते हैं, स्टमक से अपने माउथ में वापस उसको फूड को लाते हैं। ओके, एंड उसके बाद वो अच्छे से च्यू करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आया? लेटर दे ब्रिंग इट बैक टू देयर माउथ्स, उसके बाद वो अपने स्टमक से वापस फूड को अपने माउथ में लेके आते हैं और उसके बाद वो धीरे धीरे आराम से इसको च्यू करते हैं, चबाते हैं। दिस इज कॉल्ड च्यूइंग द गट और रूमिनेशन। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? च्यूइंग द गट या फिर रूमिनेशन। ओके स्टूडेंट्स, now come on the next page, that is page number 69. Okay, meat eating animals or carnivores have sharp front teeth to tear flesh off the animals they eat. जो meat eating animals होते हैं जिनको क्या बोलते हैं? कार्निवोर्स। तो कार्निवोर्स एनिमल्स जो होते हैं, जो मांस खाते हैं, उनके टीथ कैसे होते हैं? शार्प, बहुत ज़्यादा तीखे, शार्प होते हैं। फ्रंट टीथ, उनके जो फ्रंट टीथ होते हैं वो बहुत ज़्यादा शार्प होते हैं, नुकीले होते हैं। ओके, टू टेयर फ्लैश ऑफ द एनिमल्स दे ईट, क्योंकि जिन एनिमल्स को का वो शिकार करते हैं, जिनको वो खाते हैं, तो उनके फ्लैश को चीरने के लिए, उनका जो मांस होता है उनकी बॉडी को बिल्कुल टीयर फाड़ने के लिए उनके टीथ कैसे होते हैं? आगे वाले टीथ बिल्कुल शार्प होते हैं, नुकीले होते हैं, धारदार होते हैं। ओके, टाइगर्स, अब एग्जाम्पल देखिए, कार्निवोर्स एनिमल्स कौन से होते हैं? टाइगर्स, लायंस, क्रोकोडाइल्स, डॉग्स एंड कैट्स आर कार्निवोर्स। कार्निवोर्स एनिमल्स कौन से होते हैं? टाइगर्स, लायंस, क्रोकोडाइल्स, डॉग्स एंड एट्स, ये सब कार्निवोर्स एनिमल्स होते हैं। देयर 4 पॉइंटेड कैनाइन्स हेल्प टू pierce into the flesh and strong back teeth can crush the bones. उनके जो आगे वाले 4 दांत होते हैं वो बहुत ज़्यादा पॉइंटेड होते हैं, नुकीले होते हैं। कैनाइन्स, कैनाइन्स किनको बोलते हैं? हमारे या फिर इन एनिमल्स के आगे के जो 4 टीथ होते हैं, ओके, उनको बोलते हैं कैनाइन्स। सो कैनाइन्स इनकी क्या हेल्प करते हैं? हेल्प टू पीर्स, पीर्स बोलते हैं छेद करने को, हेल्प टू पीर्स इनटू द फ्लैश। जो फ्लैश होता है, मांस होता है, उनके अंदर भी वो अच्छे से छेद कर देते हैं। किनकी हेल्प से? कैनाइन्स की हेल्प से। कैनाइन्स किसको बोलते हैं? आगे वाले 4 टीथ को। ओके, सो कैनाइन्स की हेल्प से वो फ्लैश में अच्छे से छेद कर सकते हैं। एंड स्ट्रॉन्ग बैक टीथ कैन क्रश द बोन्स, और पीछे वाले जो पीछे के जो टीथ होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, इतने स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं कि वो हड्डियों को भी क्रश कर सकते हैं, चूरा कर सकते हैं हड्डियों का भी। ओके स्टूडेंट्स, नाउ कम ऑन द नेक्स्ट पैराग्राफ। स्नैक्स हैव टीथ, जो सांप होते हैं उनके टीथ होते हैं। स्नैक्स हैव टीथ बट दे डू नॉट च्यू देयर फूड। जो स्नैक्स होते हैं उनके टीथ होते हैं, लेकिन फिर भी वो अपने फूड को च्यू नहीं करते हैं, चबाते नहीं हैं। दे जस्ट स्वेलो, वो केवल निगलते हैं। Lizards, chameleons and frogs do not have teeth. Lizards, chameleons and जो frogs होते हैं उनके teeth नहीं होते हैं। They swallow their food without chewing. वे बिना चबाए ही अपने food को swallow करते हैं, निगलते हैं। Okay? They have long sticky dart-like tongues to catch flies and other insects. They have long sticky, उनकी लंबी, sticky बोलते हैं चिपचिपी, लंबी चिपचिपी, एंड डार्ट लाइक, डार्ट बोलते हैं बिल्कुल नुकीली, आगे से लंबी, लाइक टंग्स, उनकी टंग होती है, जीभ होती है, टू कैच फ्लाइज, जिसकी हेल्प से वो मक्खियों को और अदर इंसेक्ट्स को आसानी से पकड़ लेते हैं। आई बात समझ में स्टूडेंट्स? एक बार फिर से एक्सप्लेन कर रही हूँ। दे हैव लॉन्ग स्टिकी डार्ट लाइक टंग्स, उनकी जो टंग होती है वो कैसी होती है? लंबी होती है, स्टिकी होती है, एंड डार्ट लाइक, डार्ट भी बोलते हैं, जो थोड़ी लंबी होती है। ओके, डार्ट लाइक टंग, लंबी उनकी टंग होती है। टू कैच फ्लाइज, जिसकी हेल्प से वो आसानी से फ्लाइज को, मक्खियों को या फिर अदर इंसेक्ट्स को आसानी से पकड़ सकती है।
Omnivores are animals that eat both plants and animals such as bears and cows. Omnivores वो animals होते हैं जो दोनों चीज़ें खाते हैं, वो plants भी खाते हैं and other animals का flesh भी खाते हैं. ओके एंड उनके एग्जाम्पल्स कौन से हैं? बियर्स एंड काउस, भालू एंड जो क्रोज होते हैं वो ऑमनिवर्स के अच्छे एग्जाम्पल हैं. ह्यूमन बींग्स आर ऑमनिवर्स टू. ह्यूमन बींग्स जो मनुष्य होता है वो भी ऑमनिवर्स का अच्छा एग्जाम्पल है. आपने देखा है कि ह्यूमन बींग्स होते हैं वो भी दोनों चीज़ खाते हैं, वो प्लांट्स में मैट प्रोडक्ट्स भी खाते हैं एंड अदर एनिमल्स का फ्लैश भी खाते हैं, मांस भी खाते हैं, इसलिए ह्यूमन बींग्स भी क्या हुए? ऑमनिवर्स हुए. ओके स्टूडेंट्स, सो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है. नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड एक्सरसाइज एंड क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू.